आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे। एक पिता, उनका बेटा और एक कौवा। ये कहानी है सब्र की, धैर्य की और उस प्यार की जिसे हम अक्सर कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। जब कोई एक ही सवाल बार बार पूछे तो कैसा लगता है? थोड़ी चिढ़ होती है ना? झुंझुलाहट सी होती है। बस इस एहसास को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी का पूरा सार इसी में छुपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर के शांत से कमरे में। सोचिए, एक 80 साल के पिता हैं और उनके साथ बैठे हैं उनके 45 साल के पढ़े लिखे कामयाब बेटे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, एक आम दोपहर की तरह। तभी अचानक खिड़की पर एक मेहमान आता है, एक कौवा। पिता उस कौवे को देखते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं और अपने बेटे से बस एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही मासूम सा सवाल लगता है, पर यही वो सवाल है जो आगे चलकर एक ऐसी कड़ी को जन्म देगा जो उन दोनों के रिश्ते को हिलाकर रख देगी। अभी कुछ मिनट ही गुजरते हैं और पिता फिर से वही सवाल पूछते हैं। इस बार बेटे का जो जवाब आता है ना, उसमें एक हल्का सा बदलाव महसूस होता है। सब्र की दीवार में पहली दरार दिखनी शुरू हो जाती है। उसकी आवाज में एक हल्की सी झुंझलाहट साफ झलकती है। और फिर पिता तीसरी बार वही सवाल पूछते हैं। इस बार तो सब्र का वो धागा जैसे टूट ही जाता है। बेटे की आवाज में अब सिर्फ बेचैनी नहीं है, बल्कि एक साफ साफ चिड़चिड़ापन है, एक डांट जैसी है जो कमरे की खामोशी में गूंजती है। और फिर आती है चौथी बार। बस इस बार बेटे का सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो अपने पिता पर चिल्ला उठता है। उसके शब्द इतने तीखे और चुभने वाले होते हैं कि वो एक सीधा सा सवाल एक बहुत ही तकलीफदेह झगड़े में बदल जाता है। बेटे के चिल्लाने के बाद कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। पिता कुछ नहीं बोलते। वो चुपचाप उठते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक पुरानी फटी सी डायरी होती है। माहौल में एक टेंशन है। ऐसा लगता है जैसे अतीत का कोई पन्ना अब खुलने वाला है। पिता की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं है, बस एक शांत सी गहराई है। वो डायरी अपने बेटे की तरफ बढ़ाते हैं, उसे खास पन्ने पर खोलते हैं और बस पढ़ने को कहते हैं। सोचिए, उस पन्ने पर ऐसा क्या लिखा होगा जो इस टूटे हुए लम्हे को जोड़ सकता है। और बस यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। बेटा पढ़ना शुरू करता है। आज मेरे छोटे से बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने 23 बार उसे बताया कि ये एक कौवा है। जितनी बार उसने पूछा, मैंने उतनी बार उसे प्यार से गले लगाया। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि अपने मासूम बच्चे पर और प्यार आ रहा था। ये पढ़ते ही जैसे वक्त पीछे घूम जाता है। और दोस्तों, कहानी का पूरा निचोड़, पूरा सार यही है। 4 बार बनाम 23 बार। एक तरफ कुछ पलों की बेचैनी और दूसरी तरफ बिना किसी शर्त के बेइंतहा प्यार। चलिए इन दोनों पलों के बीच के फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। सिर्फ 4 बार, बस इतनी सी थी बेटे के सब्र की हद। सिर्फ 4 सवालों में प्यार चिढ़ में बदल गया और समझ गुस्से में। एक पढ़ा लिखा कामयाब इंसान और सब्र इतना कम। और अब सोचिए उस पिता के बारे में। 23 बार उन्होंने 23 बार एक ही सवाल सुना और 23 बार प्यार से जवाब दिया। उनके लिए हर सवाल परेशानी का सबब नहीं था, बल्कि अपने बच्चे से जुड़ने का एक और मौका था। फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है, फर्क तो उस एहसास का है, उस भावना का है जिसके साथ जवाब दिया गया। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। एक तरफ है टूटा हुआ सब्र और दूसरी तरफ है एक अटूट रिश्ता। तो फिर इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख लेकर जाते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये कहानी है सब्र के उस कर्ज की जो हम पर हमारे बड़ों का है, और उस प्यार की जिसे हम अपनी भागदौड़ में अक्सर भूल जाते हैं। इस कहानी से कुछ बहुत कीमती सबक मिलते हैं। पहली बात कि सब्र या धैर्य प्यार की ही भाषा है। दूसरी कि हमारी यादें सिर्फ गुजरे हुए कल के लिए नहीं होती, वो आज हमें सही रास्ता दिखाने वाले एक कंपास की तरह हैं।